सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे अपनी सर डेथ गॉड के ट्रायल को देने के लिए पहुंचा दी है, जहाँ पर उसे गॉड के सिंस को यहाँ पे पनिश करके लाना था। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट सिन होता है, यहाँ पर सैर उससे जब डील करने चाहती है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक मदर की सोल है जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी की तलाश में सैर को लेकर काफी दूर निकल जाती है और वो डेथ रिवर के पास भी पहुंच जाती है, जहाँ पर जाके सैर को पता चलता है कि असल में जो बंदा उसका ट्रायल यहाँ पे ले रहा था वो इन सोल्स की पावर का यूज करके इन्हें यहाँ पर ट्रैप करके हमेशा हमेशा के लिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। साथ ही वो एक ऐसा गॉड बनना चाहता है जो कि हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहे। अब यहाँ पे सैर उसका सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि तुम्हारे अब ये सो कॉल्ड गॉड वाले एम्बिशंस मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड का सीन देखते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि जब स्टार्टिंग में सारे गॉड्स हॉल ऑफ गॉड में मौजूद थे तो तब किसी भी गॉड्स ने शुरुआत के दौर पे गॉड ऑफ डेथ के साथ कुछ भी सस्पिशियस या मिस्टीरियस नहीं पाया। उन सभी को गॉड ऑफ डेथ में कुछ भी अजीब नहीं लगा और जो क्रिएटर है उसके बनाई बाउंड्रीज और रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये सभी लोग अपनी ड्यूटी पे लगे हुए थे और अपने काम को अच्छे से अंजाम दे रहे थे। यहाँ पर हम एक एक करके सारे गॉड्स को देखते हैं जो कि वाकई में नेचुरली अपने अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभा रहे थे। और वो नरेटर वॉइस आगे बताती है कि ये सभी लोग मिलजुल के अपना काम करते थे और होली डीमन कॉन्टिनेंट को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किए हुए थे। और तभी हमें गॉड ऑफ डेथ को दिखाया जाता है और ये वॉइस आगे बताती है कि पर उस दिन से सब कुछ बदल गया जब होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर अचानक से वो सारे इंसिडेंट होने लगे। जिस होली डीमन कॉन्टिनेंट को ये लोग अब तक प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे थे, अचानक से डिजास्टर ने इसे चारों ओर से घेर लिया। क्रिएशन ने जो डेथ के लिए लाइंस बनाई थी, डेथ ने इन सभी के आंकड़े को पार करते हुए एक चरम सीमा को हासिल कर लिया। और तब जाकर जो बाकी के गॉड्स थे उन्हें रियलाइज हुआ कि गॉड ऑफ डेथ के ट्रू इंटेंशन क्या थे। तब जाकर सबको पता चला कि जो गॉड ऑफ डेथ है वो अपने किंगडम के अंदर ऑलरेडी काफी सालों पहले ही पागल हो चुका था और वो अपने किंगडम के अंदर पागलपन के चरम सीमा तक पहुंच चुका था। तब जाके सबको पता चला कि वो जितने सोल्स को कैप्चर करता था वो उन्हें डेथ रिवर में समाने के बाद उन्हें कभी भी उन्हें रीइंकार्नेशन साइकिल की तरफ आगे नहीं भेजता था, बल्कि वो तो उन सारे सोल्स को इम्प्रिजन करके रखता था। वो उन्हें अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर कैद करके उन पर टॉर्चर करता था और ये टॉर्चर ऐसा था कि जिसकी कोई हद नहीं और किसी को पता नहीं कि आखिर गॉड ऑफ डेथ कब से ऐसा बन गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी सोल्स उस अंडरवर्ल्ड रिवर के ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। और तभी वो नैरेटर वॉइस आगे बताती है कि किसी को इसके ऐसा बनने का रीजन पता नहीं था, लेकिन सभी ये समझ चुके थे कि ये जो गॉड ऑफ डेथ है, जिसे कि लाइफ एंड डेथ के ऊपर अथॉरिटी दी गई है, ये सालों पहले ही क्रिएशन के द्वारा दी गई उसे जो ड्यूटी और जो उसके रूल्स है उन सभी को बिट्रे करके ये उन्हें अबैंडन कर चुका है। और ऐसा करने की वजह से वो अब एक फॉलन गॉड बन चुका है। इस दौरान हमें प्रेजेंट टाइम में गॉड ऑफ डेथ को दिखाया जाता है। यहाँ फिर मैं ये कहूँ कि एक फॉलन गॉड को दिखाया जाता है जो कि सैर के सामने इस वक्त खड़ा था और फिर वो सैर से कहता है कि शेंग सैयर, तुम यहाँ पर मेरे ट्रायल को कंप्लीट करके गॉड ऑफ डेथ बनने के लिए आई थी, है ना? पर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी थी मुझे डिफाई करने की? तुम तो एक गॉड बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिसमें सैर कहती है कि मुझे तुम्हारे रास्ते पे चलकर कोई भी गॉड नहीं बनना। ये सुनकर वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें गॉड्स के बारे में पता ही कितना है। इस दौरान वो माँ बेटी भी उसे देखते साथ ही डर के मारे वहाँ पे सिकुड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपने शैडो प्रेजेंस इंस्टेंटली किल नाम की टेक्निक का यूज करके सैर की तरफ एक स्लैश अटैक करता है। सैर उसे अपने वेपन से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर एक तेज झटके के साथ हम एक्सप्लोजन देखते हैं, लेकिन सैर उसके अटैक से बहुत इजीली बच जाती है। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तो यहाँ पर ज़िगज़ैग पैटर्न का यूज करते हुए यहाँ पर वो गॉड ऑफ डेथ तेजी से सैर के सामने आकर उस पर एक क्लॉ अटैक कर देता है, जिससे कि सैर बहुत इजीली डॉज करके रिफ्लेक्ट कर देती है। इस दौरान सैर भी अपनी क्लोनिंग टेक्निक का यूज करती है और कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर इंसानियत किसे कहते हैं। इसी के साथ सैर के सारे क्लोन्स उस पर हमला करने के लिए चाहते हैं। सभी लोग एक एक करके स्लैश अटैक एक साथ इसकी तरफ बढ़ा देते हैं और अब इतने सारे अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये जो फॉलन गॉड था वो अपने पावर का यूज करता है और इम्पैक्ट से ही उन सारे स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने को चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये इतने सारे थे कि वो कुछ को डिस्ट्रॉय करता है और कुछ को दूसरी ओर रिपेल कर देता है।
लेकिन सैर भी यहाँ पे किसी से कम नहीं थी। वो यहाँ पर अपनी थर्ड टेक्निक का यूज करती है, जिसके चलते उसके आसपास का जो स्लॉटर एरिया है वो कवर होने लगता है, जिसके अंदर से मल्टीपल ब्लैक होल्स एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं और इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। अगले ही पल सैर यहाँ पे इन सारे मिनी ब्लैक होल्स को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, जिसके साथ ही यहाँ पर इनके बीच क्रैक बनता है और इसके अंदर से पर्पल कलर के जायंट से स्पेयर्स बाहर आते हैं और जो कि काफी ज्यादा शार्प थे। इस दौरान वो इन सारे स्पेयर को सीधा फॉलन गॉड की तरफ रवाना कर देती है। फॉलन गॉड जब इन अटैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो स्माइल करता है और अगले ही पल यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेयर्स थे ये यहाँ वहाँ आसपास की हर एक जगह को डिस्ट्रॉय करते हुए उसका पीछा करना नहीं छोड़ते और एक के बाद एक सारे के सारे स्पेयर उसे ही लगातार फॉलो करते रहते हैं। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास के जो बैट्स थे वो यहाँ से एस्केप करने लगते हैं, क्योंकि शहर के जो स्पेयर्स थे वो इनके होम को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लेकिन असल में ये जो बैट्स थे ये तो फॉलन गॉड्स की ही एक चाल थी और वो इनके जरिए से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल बनाता है और जिसके बाद उस पोर्टल के सामने फॉलन गॉड अपीयर होता है और आते साथ ही शहर पर पीछे से हमला करता है, जिसे देखकर शहर भी अपना स्लैश अटैक आगे की ओर कर देती है ताकि वो इसके अटैक को यहाँ पे काउंटर कर पाए। लेकिन यहाँ पर फॉलन गॉड का जो अटैक था वो काफी ज्यादा तगड़ा था और यहाँ इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि शहर काफी दूर जा गिरती है। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को मैनेज कर लेती है। यहाँ पे वो संभलती ही है कि जैसे ही ऊपर नजरें उठा के देखती है तो यहाँ पर एक जायंट सा जो रॉक था वो यहाँ पर फॉलन गॉड ने इसकी तरफ थ्रो कर दिया था और जो कि काफी ज्यादा नुकीला था और यहाँ पे लिटरली इतना ज्यादा ये शार्प था कि शहर अगर इसकी चपेट में आ जाती ना तो इसका भरता बन चुका होता। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि शहर जैसे तैसे मैनेज कर लेती है और यहाँ पर वो एक चट्टान को काटते हुए इसके बीच से निकलती है और कहने लगती है कि क्या ये सच में एक ट्रू गॉड की पावर्स है, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फॉलन गॉड होता है वो यहाँ पर अपने पॉइजनस बैट से भी उस पर हमला करता है, जिसके चलते शहर को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। पर फिर भी वो जैसे तैसे खुद को यहाँ पे संभालती है और कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसा प्रोजेक्शन डेथ गॉड का मुझे मास्टर इलेक्ट्रोलस ने दिखाया था मुझे प्रैक्टिस करवाने के लिए, ये तो उससे कम्प्लीटली ही डिफरेंट है। इस दौरान फॉलन गॉड उस पे अटैक करके काफी ज्यादा खुश था और पागलों की तरह हंसने लगता है और वो लगातार शहर पर हमला करता है। शहर बार बार यहाँ पर स्पेस में टेलीपोर्ट करते हुए उसके अटैक से डॉज करती है और यहाँ पर उससे दूर जाने की कोशिश करती है और कहती है कि इसके डिवाइन पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा कि मेरे अटैक्स इसके अगेंस्ट बिल्कुल यूजलेस नजर आ रहे हैं। इस दौरान उसके अटैक के इम्पैक्ट के चलते शहर काफी दूर जा गिरती है, जिसके बाद फॉलन गॉड इसके सामने अपीयर होता है और कहने लगता है कि पहले तो तुमने मेरे प्लान में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, जिसके बाद तुमने मुझसे सवाल करने की जुर्रत की। तुम्हारे जैसे लो क्लास के मॉडल्स को ना ये सारे काम शोभा नहीं देते। ये कहते हुए वो एक मैसिव अटैक को प्रिपेयर करता है, जिसके बाद वो उन सभी को एक साथ अनलीश करता है, जो कि यहाँ पर घोंसले स्कल जैसी दिख रही थी और तेजी से वो इनकी बौछार जो है वो शहर के ऊपर कर देता है और कहने लगता है कि तुम जैसे स्टूपिड मॉडल्स एक स्पिरिचुअल पावर को बेंचमार्क की तरह यूज करते हो, कितने ज्यादा बेवकूफ हो। अब यहाँ पे शहर उसके अटैक से डॉज करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। इस दौरान फॉलन गॉड्स के अटैक लगातार उस पे हो रहे थे और वो जिगजैग पैटर्न में यहाँ से एस्केप करने में लग जाती है कि तभी पीछे से वो कहता है कि तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम लोग कभी नहीं समझ सकते कि एक गॉड कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तुम लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं। जिसके बाद वो शहर को देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो हर हाल में मरना चाहिए और फिर वो यहाँ पर अपने स्क्रोल से उस पे अटैक करता है, लेकिन शहर भी उसके स्क्रोल से बहुत इजीली डॉज करती है। लेकिन शहर को एक मॉर्टल और एक डिवाइन बीइंग के बीच का जो फर्क है ये समझ आ रहा था। यहाँ पे शहर थकने लगी थी, लेकिन तभी यहाँ पर फॉलन गॉड अपने उंगली के प्रेशर से ही शहर को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है और वो यहाँ पर तेजी से जमीन की तरफ जाने लगती है, लेकिन शहर रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, जो देख कर यहाँ पर ये बंदा भी अपने प्रेशर को हटा लेता है और कहने लगता है कि वैसे मैं मानता हूँ तुम टफ तो हो, पर तभी वो यहाँ पे अपने पास से पर्पल फॉग को रिलीज करता है और कहने लगता है कि ये बात तुम भी डिनाई नहीं कर सकती कि हर लिविंग क्रिएचर गॉड के कंट्रोल से कभी भी बाहर नहीं जा सकती और ना ही उन्हें कभी जाना चाहिए। ये कहते हुए वो उस पर्पल फॉग को काफी दूर तक फैला देता है और अगले ही पल फुल स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि पर तुम वो क्रिएचर में एक हो जो कि गॉड के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए वो फुल स्पीड के साथ उस पर अटैक करता है। सैर अपने वेपन से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस चट्टान पे वो खड़ी थी वो चट्टान यहाँ पे टूट जाती है और अगले ही पल ये उसे और ज्यादा जमीन की ओर धंसाने लगता है। पर तब तक सैर जो है वो अपने वेपन का रुख मोड़ देती है, जिसके चलते उसका अटैक भी स्लिप होकर दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट के चलते सैर काफी दूर खिसकी चली जाती है। पर जैसे ही वो अपने पैरों को जमाती है, यहाँ पे फॉलन गॉड बिजली की स्पीड के साथ तेजी से उसी जगह पर उस पे हमला करता है, लेकिन यहाँ पे बाल बाल सैर बचती है और एनिमेशन में ये चीज बहुत कमाल की लगती है।
इस दौरान सैर हवा में स्पिन करते हुए कहती है कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि गॉड्स के बीच में भी बैटल ऑफ रूल्स होता है, और ये कहते साथ ही वो एक तगड़ा वाला स्लैश अटैक इसकी तरफ बढ़ा देती है। और तभी यहाँ पर ये जो फॉलन गॉड था वो उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं, जो कि आंखों से देखना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। इनकी स्पीड कमाल की थी। इस दौरान सहर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मेरे टीचर ने ये भी कहा था कि जो इनके बीच में रूल्स ऑफ बैटल होता है उसमें इनका जो पावर है इसे मेजर नहीं किया जा सकता, और स्पिरिचुअल रैंक के बेंचमार्क के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे फॉलन गॉड वापस से सहर पे अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ का एक बड़ा सा चट्टान भी पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है, और जिसके बीच से सहर उसके अटैक को काउंटर करते हुए निकलती है और अपने वेपन से उसके अटैक को वो काउंटर कर रही थी। लेकिन अगले ही पल वो इसका रुख मोड़ देती है और सामने वाला जो वॉल था वो पूरी तरीके से इसके इम्पैक्ट से शैटर्ड कर जाता है। इसी के साथ सहर एक चट्टान की चोटी पे खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है कि गॉड्स के लिए स्पिरिचुअल रैंक का मेजर काम नहीं करता, तो क्या इसका मतलब ये है कि गॉड की स्ट्रेंथ लिमिटलेस है? अगर ऐसा है तो फिर गॉड्स में पावर का डिफरेंस कैसा है, या फिर मैं कुछ मिस कर रही हूँ? आखिर वो क्या है जिसके जरिए से गॉड्स की पावर को मेजर किया जाए? यहाँ पे सहर अपने आसपास देखने लगती है कि तभी उसके ऊपर एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके चलते वो सीधा उस रिवर ऑफ डेथ में समा जाती है, जहाँ पे सरफेस के ऊपर फॉलन गॉड आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्लियों वाला खेल बहुत खेल लिया, अब थोड़ा काम की बात की जाए। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो आसपास की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। साथ ही वो यहाँ पर अपने वेपन को भी समन कर लेता है, और इसी के साथ वहाँ पे उसके ऑर्डर से ही पानी के अंदर से काफी सारे घोंसले स्कल्स निकलना शुरू कर देते हैं, और जो कि एक के बाद एक काफी तादाद में निकलते हुए सीधा यहाँ पर फॉलन गॉड की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान यहाँ पर उसका जो वेपन था वो यहाँ पर इन सारे स्कल्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा था और एनर्जी को रिस्टोर करने लगता है कि तभी यहाँ पर उसके अंदर काफी तेजी से हमें एनर्जी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, और वो डिवाइन माइट के वॉइड एंड्स नाम के अटैक को यहाँ पे अनलीश करता है। और यहाँ जितनी एनर्जी फ्लक्चुएशन को अभी हम उसके वेपन के अंदर होता हुआ देख रहे थे वो सभी एक साथ एक्सप्लोड कर जाती है, जिससे मान लो सराउंडिंग की जितनी भी चीजें थी वो कम्प्लीटली फ्रीज हो चुकी थी, और सहर भी ये सारा नजारा देख रही थी। और फिर वो यहाँ पर वॉइड एंड नाम के इस अटैक को सीधा सहर की तरफ बढ़ा देता है, जो कि एक बहुत बड़ा हाफ मून डिवाइन स्लैश अटैक था। और सहर जो कि अकेले सरफेस के ऊपर खड़ी थी यहाँ पर, वो भी इस नजारे को देखकर हैरान थी, जिसके आसपास काफी सारे घोंसले स्कल्स भी मौजूद थे। लेकिन सहर इमीडिएटली अपने डिमोनिक प्योरिफिकेशन ब्लूमिंग लोटस टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, और चला के अपना वो स्वॉर्ड वो सीधा उसके स्लैश अटैक पे दे मारती है। और यहाँ पे डिमोनिक लोटस की पावर का यूज करते हुए वो बहुत बखूबी से इसके स्लैश अटैक को काउंटर कर रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली बार ये जो डेथ गॉड था, जो कि फॉलन गॉड बन चुका है, उसके होश सहर ने पूरी तरीके से उड़ा दिए थे। और तुम जानते हो कि क्यों? क्योंकि अगर तुमने अच्छे से देखा हुआ तो सहर को ये जो डिमोनिक प्योरिफिकेशन ब्लूमिंग लोटस मिला था, यानी कि ये अटैक उसे किस वे में मिला था और किससे मिला था, तो तुम अच्छे से समझ गए होंगे। तो कमेंट में बताना कि कैसे। इस दौरान सहर का ये स्लैश अटैक उसके सारे घोंसले स्कल्स को भी पूरी तरीके से शैटर्ड कर देता, और अगले ही पल इसका अटैक भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर वो कम्प्लीटली सरप्राइज था, पर तभी वो मल्टीपल स्लैश अटैक सीधा सहर की ओर बढ़ा देता है, जो कि सीधा सहर को कम्प्लीटली नॉकआउट करने के लिए उसने किया था। लेकिन इमीडिएटली सहर भी काउंटर अटैक करते हुए अपने ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है, जिसके चलते वो उसके अटैक को यहाँ पे भी काउंटर कर लेती है। यहाँ पे क्योंकि सहर ने अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था, तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, और उसके अटैक के इम्पैक्ट से आसपास के जितने भी चट्टान्स थी वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे डेथ गॉड कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने डोमेन को क्रिएट करके मुझे सप्रेस कर पाओगी? हाँ, मेरे ही किंगडम में आकर मेरे ही इलाके में तुम अपने डोमेन का यूज करके ये सोच रही हो कि तुम मुझ पे डोमिनेट करोगी। यहाँ पे ये सारी बातें कर रहा था कि यहाँ पे ऑलरेडी सहर ने अपने मल्टी स्टार अटैक को प्रिपेयर कर लिया था, और यहाँ उसकी तरफ टर्न होते हुए कहने लगती है कि पर मेरे पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि मुझे खुद गॉड्स ने दी हैं। कहते हुए सहर अपने वेपन को स्पिन करते हुए 7 आर्ट्स ऑफ डेथ गॉड नाम की पावर्स का यूज करना शुरू कर देती है, और वो उसके 5th आर्ट का यूज करती है, जिसके चलते इसके पीछे एक फॉर्मेशन बन जाता है, और वो साइलेंट अनाइलेशन का यूज करते हुए सीधा उसकी तरफ स्लैश अटैक कर देती है। और यहाँ पे इसे देखते साथ ही डेथ गॉड भी इस बार अपने गॉड्स माइट का यूज करते हुए स्लैश अटैक सीधा सहर की तरफ काउंटर करने के लिए बढ़ाता है। दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे एक तगड़ा वाला इम्पैक्ट रिलीज होता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो डेथ गॉड का स्लैश अटैक था ना, ये काफी ज्यादा तगड़ा था। वो सीधा सहर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके आर पार निकल जाता है, लेकिन एंड मोमेंट में हम देखते हैं कि सहर बाल बाल बिल्कुल इससे बचती है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे सहर के डोमेन को भी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि सहर बुरी तरीके से इंजर्ड हो
हो जाती है, बस जैसे तैसे करके अपने पैरों के बल वो टिकी थी। अब गॉड ऑफ डेथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मेरी ही एबिलिटी को मेरी अगेंस्ट मुझे मारने के लिए यूज कर रही हो। हाँ, तुम्हारी समझदारी का मैं अंदाजा तक नहीं लगा पा रहा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इस दौरान वो अपने हाथों में काफी सारी थंडर एनर्जी को गैदर करते हुए उन्हें सैर की ओर रिलीज करता है और कहता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो जो कि अपने ओपोनेंट की सिखाई गई टेक्निक को ही उसके अगेंस्ट यूज कर रही हो। इस दौरान सैर जैसे तैसे खुद को मैनेज करती है और कहती है कि आखिर मैं कहाँ चूक रही हूँ, आखिर हमारे बीच का पावर लेवल गैप क्या है, आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो कि इसे गॉड बना रही है और ऐसी कौन सी ताकत है जो कि मुझे वो बना रहा है जो कि इस वक्त मैं हूँ। क्या ये वही एंडलेस टॉर्चर और सफरिंग है जो कि वो उन सोल्स के ऊपर करता हुआ आ रहा है, या फिर वो टॉर्चर और वो एंडलेस सफरिंग है जो कि मुझ पर होता हुआ आ रहा है जैसे कि मैंने बर्दाश्त किया है और जो कि मेरा पेन है। ये कहते हुए सैर अपने बचपन के दिनों को याद करती है जहाँ पर उस पे काफी ज्यादा टॉर्चर किए गए थे और फिर वो कहने लगती है कि जो टॉर्चर जो पेन मैंने सहा है यही मेरा 7 वर्जन ऑफ आर्ट है जैसे कि मैंने अब तक की पूरी जर्नी में हासिल किया है। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही सैर अपने बनाए गए 7 वर्जन ऑफ आर्ट को एक्टिवेट कर देती है और जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाती है तो यहाँ पर जायंट से स्केलेटन से बने हुए हाथ उसके लिए आगे का रास्ता बनाते हुए जाने लगते हैं, जिसपे सवार होकर सैर आगे बढ़ती है और अपने वेपन को सैर जमीन से घसीटते हुए डेथ गॉड की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पे सैर जाते जाते उसके काफी करीब पहुंच जाती है और यहाँ पे डेथ गॉड भी उसे ही देखे जा रहा था कि तभी सैर यहाँ पे अपने हाथों से अपने बालों को लहराती है और यहाँ पे उसके 7 वर्जन ऑफ ट्रू आर्ट का अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर हम उसके डोमेन के अंदर पाते हैं कि उसने डेथ गॉड को कम्प्लीटली अपने पेन के अंदर ट्रैप कर लिया है। उसने उसको एक जाइंट से पिलर से बांध रखा है और उसे इंटेंस अमाउंट में पेन भी वो पहुंचा रही थी। इस दौरान सैर अपनी आईज को ओपन करती है और अपने 6th आर्ट को भी एक्टिवेट कर लेती है जिसका नाम डेथ इन जर्नी है और सीधा उसकी तरफ बढ़ जाती है और यहाँ आते साथ ही वो एक कमाल का अटैक करती है जिसके चलते एक व्हाइट होल यहाँ पे डेथ गॉड के पीछे अपीयर हो जाता है और सैर उसके सामने खड़ी थी कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि डेथ गॉड भी अपना चेहरा छुपा लेता है। यहाँ पर सैर भी खुद को उस इम्पैक्ट से बचा रही थी, लेकिन ये जो सैर का 6th अटैक था ना ये इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पर वो गॉड ऑफ डेथ के वेपन को डिस्ट्रॉय करते साथ ही उसके आर्मर के आर पार उसे भेद देती है, जिसके चलते उसका मास्क भी क्रैक कर जाता है। साथ ही उसके चेस्ट पर एक गहरा कट भी लग चुका था और वो अपने ही खून से ऐसे लथपथ सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम्हारे जैसी एक मॉडल मुझे जख्मी कैसे कर सकती है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करता है जिसमें काफी ज्यादा एंगर भी उसका ऐड था और आसपास की चीजों को वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब यहाँ पर सैर ने जो 6th अटैक किया था जिसके जरिए से उसने इसे जख्मी किया था, तो यहाँ पर इसका जो वेपन है इस अटैक के इम्पैक्ट से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सैर भी यहाँ पर गहराई में गिरने लगती है और तभी वो खुद को संभालती है और हवा में वापस से जंप करती है। इस दौरान हम गॉड ऑफ डेथ को देखते हैं जहाँ पर उसने भी अपने हाथ में थंडरस एनर्जी को गैदर कर लिया था और फिर सैर के ऊपर इसे तान दिया था। उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट नजर आता है और वो कहता है कि इस औरत को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे मैं हर हाल में खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो अपनी गॉडली पावर्स को एक्टिवेट करता है जहाँ पर उसका डेथ गॉड का जो ट्रू फिगर है वो भी अपीयर हो जाता है और वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ कहता है कि मेरे रहते तुम कभी भी गॉड ऑफ डेथ नहीं बन सकती। इसी के साथ वो शहर के ऊपर बहुत ही इंटेंस अमाउंट में प्रेशर को डालने लगता है जिसके चलते शहर यहाँ पे कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है और यह उसके जाइंट से अवतार के चलते उसके सक्शन फोर्स की वजह से शहर उसकी तरफ खींची चली जाती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, मैं तो इससे रेजिस्ट भी नहीं कर पा रही। इस दौरान गॉड ऑफ डेथ गुस्से से तिलमिलाते हुए कहता है कि आज मैं तुमसे वो सभी चीजें वापस ले रहा हूँ जो कि मैंने तुम्हें दिया था। ये कहते हुए वो शहर को अपनी मुट्ठी में पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स और 400 कमेंट्स और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। और गाइस हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के कितने ज्यादा क्लोज हैं, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम्हारा क्या चाहता है यार, कर लो सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।